पतंजलि की माँ को क्या बोलें, उसको बस पैसों की भूख है और पैसों की भूख की वजह से उसने बोला था कि इसको आईफ़ोन दिलवा दो। तब वो चमत्कारी बाबा बोलता है कि गुड़िया रानी को आईफ़ोन चाहिए। गुड़िया रानी क्या होता है गुड़िया रानी? अब देखो मतलब हम यही वाइटी यही है। लोग अभी तक बोल रहे थे कि हवसी है, इसकी निगाहें ठीक नहीं है, तो लोगों को बुरा लग रहा था, लोगों की सोच गलत थी, सबकी सोच गलत थी। जो सच्चाई आके बता रहे थे, जो बार-बार बोल रही थी, वो दोनों लड़कियाँ आके बता रही थी सच्चाई, तब भी लोगों को बुरा लग रहा था। यहाँ तक कि पतंजलि को भी बुरा लग रहा था कि भैया को ऐसा बोला जा रहा है, किसी को हेट मत दो, किसी को हेट मत दो। लेकिन अब ये क्या था गुड़िया रानी बोलता था ना तुम्हें वो। फिर बोलता है कि अब इसमें बहुत अंतर आ रहे हैं, बहुत बड़ी लग रही है। तो सोचो वो तुम्हें किस नज़र से देखता था। क्या हम अपनी फैमिली को बड़े लगते हैं कभी? हमारी फैमिली हमें डेली देखती है। जब तक हमारी मतलब कि हम 22 23 25 साल में शादी भी करते तब भी उनको अपनी बच्ची बच्ची लगती है। लेकिन वो बाहर वाला था तो तुम्हारे अंदर उसको परिवर्तन नज़र आने लगा, तब भी तुमको समझ नहीं आया। लोगों की नज़र पहुँच गई, लोगों का ध्यान पहुँचा कि ये बोल रहा है कि ये बड़ी हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है। वो तुमको गंदी नज़र से देख रहा है, तभी तुम उसको बड़ी लग रही हो। नहीं तो कोई अपनी अगर हमारे मम्मी पापा या घर में और भाई और फैमिली होती है, अंकल आंटी बहुत लोग होते हैं, तो क्या हमें बोलते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। लेकिन तुमको वो बार बार बोलता था कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो समझ रही हो उसकी कौन सी निगाहें थी। लेकिन तुम जानती थी कि उसकी कौन सी निगाहें थी, और तुमने कल खुद पोल खोल दी कि हाँ उसकी निगाह मेरे फिगर पे थी, मेरी पतली फिगर उसको अच्छी लगती थी। मतलब खुद को बोल रही मेरी फिगर उसको अच्छा लगता था, तो तुमने खुद आके बताया। तो तभी भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं मिला। और तुम तो छोड़ो, तुम्हारी माँ जो सच में उम्र के साथ एक्सपीरियंस आता है, लेकिन तुम्हारी माँ अलग उसके पीछे पड़ी थी, तुम अलग उसके पीछे पड़ी थी। तुम्हारी माँ जो है ना अलग उसके पीछे पड़ी थी कि ये आदमी तो मेरी उम्र का है, तो इसका तो मेरे से अफेयर चलेगा, इसको तो मैं पटा लूँगी। और उसने खुद बताया है कि ये ज़बरदस्ती मेरे पैरों में तेल लगाती थी। और तुम अलग उसके पीछे पड़ी थी कि मैं तो भाई हूँ, मैं तो हुस्न परी हूँ, ये मेरे ऊपर फ़िदा है, मैं शादी करूँगी इससे। तुम्हारा मन तो ये था ना कि तुम शादी करोगी उससे, तुम्हें वो लाके पैसों में तौल देगा। मतलब मेरे पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, मैं तुझे पैसों में तौल दूँगा, गहनों में तौल दूँगा। तुझे ये लगता था मुझे घुमाएगा, मनाली घुमाएगा, कश्मीर घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा, वहाँ घुमाएगा। तू अलग उसके पीछे पड़ी थी, माँ अलग पीछे पड़ी है। बाप का तो भाई छोड़ ही दो। जो जिस बाप को शर्म आ रही थी कि लोग खोहित के साथ बोलते थे कि इसकी जोड़ी अच्छी लग रही है, तुम शादी कर लो, तुम पार्टनर बन जाओ, लाइफ पार्टनर बन जाओ, तो इसको भी बुरा लगता था और उसको उसके बाप को भी बुरा लगता था। यहाँ तक कि बाप ने बोला कि तुम उसके साथ काम करना छोड़ दो, कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उसके साथ काम करना छोड़ दो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा लूँगा और तुमको मतलब खिला लूँगा, और या तो तुम अकेले काम करो, ठीक है। लेकिन क्या उस बाप को इसके साथ वीडियो मतलब लप्पे झप्पे और चुम्मा चाटी नहीं दिखाई दी? इस बाप को, तुम्हारे बाप को ये चीज़ें नहीं दिखाई दी? उसके साथ तो तुम्हें दिखाई दे दिया है ना। उसके साथ तो जो कमेंट्स आ रहे थे वो तुम्हारे बाप को दिखाई दे दिया कि हाँ उसके साथ गलत कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन क्या जब इसके साथ गलत कमेंट्स आते, मतलब कि गलत कमेंट्स छोड़ो, ये आलू टमाटर पता नहीं टमाटर और बैंगन की जोड़ी भी लिखते थे लोग, बाप बेटी की जोड़ी, दादी पोती दादा और पोती की जोड़ी, ये तक लिखते थे। तब तुम्हारे बाप को वो चीज़ें दिखाई नहीं देता था। तो कुल मिलाकर तुम्हारा बाप भी कुछ कम नहीं है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे पैसों पे ऐश करना चाहता था। और जो तुम्हारे मम्मी पापा जैसे लोग होते हैं, ये बच्चे भी इसीलिए करते हैं कि आगे चल के बच्चे हमारे किसी न इसी काम आएंगे। इनका अपना तो कुछ होता नहीं है। बच्चों को कभी हम अपने स्वार्थ के लिए पैदा नहीं कर सकते कि कभी भी बच्चा हमें मतलब कि हमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए बच्चों के। हमें ये होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, हमें ये होना है बस दे सकते हैं। जब लेने की इच्छा करते हैं ना तो फिर वहाँ ख़राब हो जाता है। और ख़ासकर तुम्हारी फैमिली बस तुमको, पहली बात तो भाई पता नहीं कैसे तुम्हारी फैमिली की हकीकत तो यहीं से पता चलती है कि तुम वीडियो बनाती थी और तुम्हारी फैमिली तुमको सपोर्ट करती थी। तुम डांस करती थी बचपन में तुम डांस करके वीडियो डाल रही हो, तुम्हारी फैमिली को अच्छा लग रहा है, लोग तुमको देख रहे हैं, तुम लाइव आ रही हो, अपना टाइम दे रही हो, तो तुमको हाँ तुम जो ये बार बार उस दिन बोल रही थी कि मेरा 9th का पेपर है, 9th की पढ़ाई आप लोग जानते हो, 9th की पढ़ाई आप लोग जानते हो। वीडियो बनाती हो तब नहीं तुम्हारा 9th होता। वीडियो बनाती हो, तुम्हें कितना पढ़ती होगी, कितना तुम पढ़ने में तेज़ होगी, कितनी तुम पढ़ी लिखी हो, कितना तुम आगे बढ़ोगी, तुम करियर में क्या करोगी, हम देख रहे हैं। जो इतनी वीडियो बना रही है, इधर उधर लड़कों के साथ घूम रही है, लप्पे झप्पे कर रही है, तुम वीडियो बनाओगी। तुम्हारी ये हरकतें देखो, तुम उम्र से पहले बहुत बड़ी हो चुकी हो। तुम अगर 22 की भी हो ना तो तब भी तुम 35 की हो। अगर तुम्हारी एज तुम 18 बोल रही हो, हम चलो 4 साल ज़्यादा मान के चलते हैं, तो तुम सच में ना 22 की भी नहीं हो, तुम 35 की हो। तुम्हारी बातें 35 की है।
उस बाबा के साथ वीडियो बनाना शुरू की थी। उसको लगातार हेट ही मिल रहे थे कि वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर उसको कोई और स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ वीडियो से ही लेना देना होता या चैनल चमकाना होता या फिर आगे बढ़ना होता, तो वो किसी और इसको छोड़ देता कि छोड़ो, इसके साथ मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, जोड़ी अच्छी नहीं है, चलो छोड़ देता हूँ। लेकिन उसका स्वार्थ सिर्फ वीडियो तक, चैनल तक, प्रमोशन तक नहीं था। उसका स्वार्थ कहीं और तक था, कहीं और तक था। और ये बातें ये माँ बेटी अच्छे से समझ रही थी। और इनका भी था कि अगर जोड़ी अच्छी नहीं लग रही तो तुम किसी और के साथ वीडियो बनाती या अकेले बनाती या जो भी करना होता करती। लेकिन इनका स्वार्थ भी कुछ अलग ही था, क्योंकि दोनों के मन में खिचड़ी अलग अलग पक रही थी। दोनों का ना वीडियो के अलावा भी इनका कुछ चल रहा था। इनके माइंड, दोनों के माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ सीधा कोई नहीं है। उसके मन में भी हवस था और इनके मन में लालच था। अगर दोनों के मन में नहीं होता कि तो वीडियो तो इनकी शुरू से ही नापसंद की जाने लगी। सब लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही बोलें, क्या बोलें हम। वो आदमी कहाँ 45-50 का, कहाँ ये लड़की 20 की। और ये वीडियो बना रहे हैं, रोमांटिक गानों पे वीडियो बना रहे हैं। ये ज़बरदस्ती उसके दुपट्टे को अपनी तरफ खींच रही है पकड़ के, उस आदमी को उसके गोद में बैठ रही है। मतलब क्या क्या हरकतें कर रही है। और तो लोग हेट तो देंगे भाई। अधेड़ से भी ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी थी, तो लोग हेट देना शुरू कर दिए। लेकिन इन लोगों को छोड़ना नहीं था, इनको वीडियो बनानी थी, बहुत आगे तक जाना था, बहुत 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 आगे तक जाना था। इतना आगे तक जितना मतलब कि क्या ही बोलें। तो उसके मन में तो ये लालच था कि भाई हमें इससे, उसने खुद बताया है कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। और उसके मन में ये लालच था कि नहीं नहीं भैया मुझे बहुत आगे लेके जाएंगे, भैया मुझसे शादी करेंगे और उसके बाद भैया मुझे कश्मीर घुमाएंगे, मनाली घुमाएंगे, मैं बहुत आगे जाऊंगी, मैं बहुत आगे जाऊंगी, इतना आगे जाऊंगी कि पूछो मत, पूछो मत। और अभी भी इस लड़की को लग रहा है कि ये आगे जाएगी, इसीलिए अपने चैनल पे लाइव आ रही है। इतने तमाशे अब भी ये आगे जाने के लिए ही कर रही है। अभी भी ना ये इसका ये नहीं है कि मैं अब यहाँ स्टॉप कर दूँगी या इन सब चीज़ों को छोड़ दूँगी अपना। अरे अकेले वीडियो बनाओ ना, क्या तुम लोगों का जा रहा है। अभी भी उसने इसको छोड़ा तो इसके पास आ गई। इसका यही है कि यहाँ से जाएगी वहाँ, वहाँ से जाएगी वहाँ। लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको सिर्फ अपने से पैसे नहीं कमाने हैं, लोगों को लूटना भी है। लोगों को लूटना है और किसी दिन ये लूटी जाएंगी। इसकी माँ का तो भाई अलग है। इसकी माँ को तो भाई हम बोल नहीं सकते। ऐसी माँ जो पैसे की इतनी भूखी हो, इतनी लालची हो, और आके कल तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोल खुली। और वैसे भी लोगों को अंदाज़ा लगता था इसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद। क्या तुम्हें ये कमेंट्स दिख रहे थे कि जीवन साथी बन जाओ तुम उसकी, खोहित की, तो क्या तुम्हें ये कमेंट्स, ये रिएक्शन नहीं दिखते कि इसकी माँ का कुछ चलता है खोहित के साथ? क्या अब भी नहीं तुमको दिख रहा कि तुम्हारी माँ का नाम अभी भी चमत्कारी के साथ जोड़ा जा रहा है? अभी तुम्हारी माँ को नहीं दिख रहा? वैसे तो कमेंट्स तुमको वो दिख जाते हैं जो 2-4 लोग कर देते होंगे, चलो हाँ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लग रही है, और चाहे 2-4 बातें लोग बोल देते हैं, वो तो कमेंट्स तुम्हें बहुत जल्दी दिख जाते हैं। तुम्हें ये कमेंट्स नहीं दिखते? तो तुम्हारी माँ, मतलब तुम्हारी माँ से ही बोल रही हूँ कि तुम्हारी माँ को, उसको नहीं दिखता कि उसका नाम खोहित के साथ जोड़ा जा रहा है? क्या उसको ये नहीं दिख रहा अभी भी कि चमत्कारी उसके लिए क्या 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 बोल रहा है? तो अब लेके आओ ना सफाई, अब लेके आओ सफाई। क्यों चुप बैठे हो? ऐसे तो रात को किसी ने अब्बाम के लिए बोल दिया था, उसके लिए अगले दिन सफाई लेके चली आई थी। तो अभी से बोला जा रहा है, अभी कल ही लाइव आकर कितनी वो पोल पट्टी तुम्हारी खोल के गया, यहाँ तक बोल के गया है वो कि खोहित तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करता था, है ना? तुमने खुद बताया इसको कि खोहित गंदी हरकतें करता था, और टोनिया भी बीच में आ जाती थी और फिर वो लोग भी कुछ करते थे। तो अब तुम कहाँ हो? अब तुम सफाई क्यों नहीं ला रही हो? क्या रीज़न है? तुम लोग इतना ही बोल सकती हो। तुमको अभी भी, तुम लाइव चाहे जो तमाशे कर रही हो, ये तुम्हारी जो नौटंकी, अभी भी तुम आगे बढ़ने के लिए, जो तुम बोलते हो ना करियर में बहुत आगे जाना है, मेरा ये करियर नहीं है, डांस मेरा करियर नहीं है, तो क्या तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है कि तुमको पढ़ा सके? तुमको डांस करना पड़ रहा है, तुमको अपनी पढ़ाई को मतलब साइड रखना पड़ रहा है, क्योंकि डांस में वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। हमें पता है, हम रिएक्शन चैनल है, हमें मतलब कि कुछ नहीं करना, बस वीडियो बनाना है, तब भी हमें मेहनत लगती है, हम और कामों पे कम ध्यान दे पाते हैं। तो तुम्हारा तो डांस है, तुम प्रैक्टिस करती होगी उसके लिए, मतलब काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती होंगी। तो क्या तुम्हारा टाइम इसमें नहीं जाता है? तब क्या तुम्हारे बाप को दिखाई नहीं देता है कि मेरी बेटी का कितना टाइम जा रहा है? तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है। और जब इतनी औकात नहीं है तो तुम अपने बाप से जाके पूछो कि उन दोनों ने तुम्हें पैदा क्यों किया। अगर बाप की तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारे बाप, मतलब सच में बोलना नहीं चाहती हूँ, ये सब बातें नहीं बोलने का मन करता है, लेकिन बोलना पड़ता है कि लड़की आगे बढ़ना चाहती है, और या तो तुम आगे बढ़ना नहीं चाहती हो, तुम्हारा डांस ही पैसा है, जो कि हमें समझ आ रहा है कि तुम डांस ही करना चाहती हो और तुम इसी को लेके आगे बढ़ोगी और इसी में ही तुम आगे जाओगी। लेकिन जब तुम नौटंकियाँ करोगी तो बोली जाओगी।